एक गांव में एक पुराना बंगला था, जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था, क्योंकि गांव वाले मानते थे कि वहां पर चुड़ैल रहती। उस पुराने घर के पास से डरावनी आवाजें आती थी, क्योंकि वहां पर चुड़ैल रहती थी। एक दिन जब चुड़ैल सो रही थी, तब उसे कमरे के बाहर से कुछ आवाज सुनी। तब चुड़ैल उठकर बाहर देखने के लिए गई। उसने बाहर एक को कुछ लोगों के अंदर आते हुए देखा। चुड़ैल छिपकर उन्हें देख रही थी। तब वह लड़की बोली, भैया जल्दी जल्दी काम खत्म करो, वरना आपको कल वापस आना पड़ेगा। दोनों व्यक्ति जल्दी से काम खत्म करके घर चले गए। लड़की का नाम सुरेखा था। सुरेखा कमरे के अंदर आराम करने के लिए गई। सुरेखा आराम करने के लिए वही गई जहां पर चुड़ैल रहती थी। जैसे ही सुरेखा कमरे के अंदर गई, चुड़ैल भी उसी के पीछे गई। सुरेखा कमरे के अंदर जाकर सो गई। जब सुरेखा की आंखें खुलती हैं, तब वह खाना बनाने के लिए गई। तब वह किचन में गई। किचन में आते ही सुरेखा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां पर चिकन पड़ा हुआ था। क्योंकि सुरेखा शाकाहारी थी, इसलिए उसने चिकन को फेंक दिया। ये देखकर चुड़ैल गुस्से में आ गई और वह सुरेखा के सामने आई। सुरेखा उसे देखकर डर गई। चुड़ैल हंसकर बोली, क्या रे सुरेखा, इस चिकन को क्यों फेंका? तब सुरेखा बोली, चुड़ैल जी, लेकिन मैं शाकाहारी हूँ, मैं मांस नहीं खाती हूँ। अरे सुरेखा, यहाँ पर किस लिए आई है? चुड़ैल जी, मुझे एक आदमी ने ये घर किराए पर दिया था, परंतु मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। चुड़ैल हंसकर बोली, सुरेखा, अब तू यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि मैं तुझे खा जाऊंगी। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बता दो, मैं उसे पूरी कर दूंगी। सुरेखा बोली, चुड़ैल जी, मैं एक बार आपको चिकन खिलाना चाहती हूँ। ठीक है सुरेखा, मैं कमरे के अंदर आराम कर रही हूँ, तुम जल्दी से चिकन लेकर आ जाना। ये कहकर चुड़ैल कमरे में आराम करने के लिए गई। यहाँ पर जब सुरेखा कुछ सोच रही थी, तभी वहाँ पर एक दूसरी चुड़ैल आई। वह चुड़ैल सुरेखा से बोली, अरे सुरेखा, उस चुड़ैल के खाने से पहले मैं तुझे खा जाऊंगी। तब सुरेखा सोचने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल कम थी, जो ये दूसरी चुड़ैल भी यहाँ पर आ गई। ये सोचकर सुरेखा बोली, लेकिन तुम मुझे खा जाओगी तो उसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम भी तो उस चुड़ैल से छिपकर रहती हो। हाँ, लेकिन मैं भी उस चुड़ैल को यहाँ से भगाना चाहती हूँ, परंतु उसके पास मुझसे अधिक शक्तियाँ हैं। सुरेखा बोली, चुड़ैल जी, मैं एक तांत्रिक के परिवार से हूँ, परंतु एक घटना में मेरे परिवार के सभी सदस्य मर गए। उस परिवार में अकेली बची हूँ। मेरे पिताजी मरने से पहले मुझे उनकी शक्तियाँ दी, लेकिन मुझे उन शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं आता है। अगर मैं अपने पुराने घर में जाकर वह किताब में शक्तियों को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये जान लूँ, तो मैं उस चुड़ैल को कैद कर दूंगी। तब चुड़ैल बोली, ठीक है। तब सुरेखा बोली, मैंने इस चिकन में नींद की दवा मिला दी है। जैसे ही वह चुड़ैल इस चिकन को खाएगी, उसे नींद आ जाएगी। तब मैं अपने पुराने घर में जाकर शक्तियों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये कहकर सुरेखा चिकन लेकर चुड़ैल के पास गई। क्या रे सुरेखा, मेरे लिए चिकन लेकर आ गई? हाँ चुड़ैल जी, मैं आपके लिए चिकन लेकर आ गई। तब चुड़ैल ने सुरेखा से चिकन लेकर खाने लगी। थोड़ी देर में चुड़ैल को नींद आ गई। तब सुरेखा अपने पुराने घर चली गई। यहाँ पर दूसरी चुड़ैल सोच रही थी, जब वह सुरेखा उस चुड़ैल को कैद कर देगी, तब मैं उस सुरेखा को खा जाऊंगी। थोड़ी देर में सुरेखा वहाँ पर आ गई। उसने मंत्र बोला और चुड़ैल बोतल के अंदर कैद हो गई। ये देखकर दूसरी चुड़ैल सुरेखा को खाने के लिए आई, लेकिन सुरेखा ने इसका पहले ही उपाय कर रखा। सुरेखा जल्दी से पीछे मुड़ी और मन बोला। दूसरी चुड़ैल भी बोतल में कैद हो गई। उसके बाद से सुरेखा उस घर में खुशी से रहने लगी।